के क्षेत्रीय महाप्रबंधक ने संगठन से कोई भी चर्चा न करते हुए महाकाली कॉलोनी का उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया। इसी के विरोध में इंटक, बीएमएस, सीटू यह तीनों संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से पत्र परिषद ली गई। चंद्रपुर के क्षेत्रीय महाप्रबंधक ने संगठन से कोई भी चर्चा न करते हुए महाकाली कॉलोनी का उत्पादन पूरी तरह से बंद कर दिया। इसी के विरोध में इंटक, बीएमएस और सीटू यह तीनों संगठन एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 1 सितंबर को कामगारों के हितों की रक्षा एवं राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान न हो, इसके लिए मांग पत्र दिया गया, जिसमें आंदोलन की रूपरेखा के तहत 2 सितंबर से चंद्रपुर क्षेत्र के सभी इकाइयों में द्वार सभा, धरना प्रदर्शन, कोयला डिस्पैच बंद, हड़ताल। तो वहीं 2 से 3 सितंबर को पूरे क्षेत्र में द्वार सभा लेकर कामगारों को इस संदर्भ में जानकारी दी गई। 3 सितंबर को क्षेत्र के इकाइयों पर द्वार सभा लेने के बाद सुबह 10 बजे से दुर्गापुर एवं पद्मापुर ओपन कास्ट माइन का कोल डिस्पैच बंद कर दिया गया एवं CRC-CHP का 4 सितंबर को शाम तक डिस्पैच बंद कर दिया गया। 5 सितंबर को सुबह से हिंदुस्तान लालपेट उपक्षेत्र के माइन का कोल डिस्पैच बंद कर दिया गया। 6 सितंबर को सुबह से भटाड़ी ओपन कास्ट माइन का कोल डिस्पैच बंद किया गया। इसी सिलसिले में आज संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से विविध मांगों को लेकर पत्र परिषद दी गई। पत्र परिषद में बीएमएस वर्धा वैली के अध्यक्ष रमेश मुक्कलवार, वेकोली TSC के सदस्य दिलीप सातपुते, सीटू के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद गुंडावार, सीटू के क्षेत्रीय सचिव जी रामन्ना, इंटक के क्षेत्रीय अध्यक्ष चंद्रमा यादव, उपाध्यक्ष नागेश बंडेवार, क्षेत्रीय कार्याध्यक्ष मुन्ना इल्टम इनकी उपस्थिति थी। क्षेत्र के महाप्रबंधक श्री मोहम्मद साबिर साहब, इन्होंने बिना किसी संगठन के चर्चा करते हुए हमारी चंद्रपुर क्षेत्र में एक अंडरग्राउंड माइन है महाकाली कॉलोनी। यह महाकाली कॉलोनी को 2/9/2019 से बंद कर दिया गया है, जिससे संगठन ने पूछा कि भाई आप महाकाली माइन क्यों बंद कर रहे हैं। इसके अगर DGMS का कोई रिपोर्ट है, IOS का कोई रिपोर्ट है, या 5 संगठन जो हमारी TSC रहती है, ये अंडरग्राउंड में इंस्पेक्शन करके कि अगर वहाँ पे माइन सेफ्टी ने करके रिपोर्ट है, ये पूछने पे उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई भी कागजात नहीं है, ऐसा कोई कागजात नहीं है, लेकिन सिर्फ मेरे को ऊपर का जो निर्देश है उस वजह से हम ये महाकाली माइन बंद कर रहे हैं। आज महाकाली माइन में करीबन 550 मैन पावर कार्यरत है। उसमें से 212 मैन पावर जो है तुम्हारा DRC और नांदगांव में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वहाँ पे करीबन 200 से 250 पर टन रोज का प्रोडक्शन होता था। वहाँ के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि आज के कंडीशन में जो गर्मी है, अगर 1.5-2 महीने में अगर कम हो जाएंगी तो उसको मैं 300 पर टन प्रोडक्शन मैं रोज दे सकता हूँ। और वहाँ पे 5.8 यानी करीबन 58 लाख टन कोयला आज भी रिजर्व है। और हमारे माननीय प्रहलाद जोशी साहब जो हमारे भारत के कोल मिनिस्टर है, इन्होंने एक आदेश दिया है क्या कोल इंडिया में ऐसी कोई भी माइन, चाहे वो कितने में घाटे में चल रही हो, लेकिन वहाँ पे अगर कोल स्टॉक बहुत ज़्यादा रिजर्व है तो ऐसा कोई भी माइंस बंद न किया जाए। लेकिन यहाँ के जो हमारे महाप्रबंधक हैं, हमारे CMD है, उन्होंने कोल मिनिस्टर के बातों को भी नकारात्मक लेते हुए हमारी महाकाली कॉलोनी को बंद कर दिया गया है। इससे थोड़ी भ्रष्टाचार की बदबू आती है। क्या भाई, जब माइन पूरी सेफ्टी है और बाजू में हमारी एक DRC जो माइन है दुर्गापुर रेतवारी कॉलोनी, उससे भी ज़्यादा अनसेफ है, लेकिन वो अनसेफ माइन में हमारा 112 मैन पावर ट्रांसफ़र कर दिया, जो कभी भी बंद हो सकती है। और ये चंद्रपुर एरिया की सबसे अच्छी माइन है, जिसमें G8 जो कोयला है वो सबसे अच्छा कोयला है और अच्छा हम लोगों को उसका रेट मिल रहा है। और अगर ये बंद भी कर रहे हैं तो हमारा एक प्रोसीजर रहता है कि जो हम डिप्लेरिंग में चलाते हैं पूरे चंद्रपुर एरिया में जितने भी अंडरग्राउंड माइन है, वहाँ पे रेती भरना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये देखे गया है कि चंद्रपुर एरिया में आज रेती जो कोल्ड स्टॉक रहता है वो कोल्ड स्टॉक कहीं भी नहीं है। हमारा 600 क्यूबिक मीटर जो है महाकाली में स्टॉक है, उसमें से 300 क्यूबिक मीटर जो माना और तुम्हारा नांदगांव ले जा रहा है।
और आने वाले दिनों में कई हज़ार क्यूबिक मीटर की हम लोगों को ज़रूरत है। हमारे पास स्टॉक है नहीं, और वो जो हम डिप्लेयरिंग कर रहे हैं उसमें रेती नहीं भरने की वजह से आने वाले दिनों में हमारा जो अंडरग्राउंड में कामगार कार्यरत है वो कभी भी फैटल हो सकता है, कभी भी डिजास्टर हो सकता है। ये मैनेजमेंट की बहुत बड़ी चूक है। एक तरफ बोल रहे हैं क्या वही सेफ्टी की वजह से हम माइन बंद कर रहे हैं, हमारे कोई भी संगठन उसको मानने को तैयार नहीं। हमारे जो अभी उसमें हमारे 5 श्रम संगठन यहाँ पे है, जिसमें से 2 श्रम संगठन जो HMS और हाईटेक किस कारण से बाहर हुई हमको मालूम नहीं, लेकिन हमारा 3 श्रम संगठन जो है इंटक है, C2 है और BMS, यह कंटिन्यू 2 तारीख से तुम्हारा द्वार सभा, उसके बाद तुम्हारी पूरी रैली, और 2 ही तारीख से लेके हम लोगों ने डिस्पैच बंद कर दिया है। 2 तारीख को हमने DOC को डिस्पैच बंद किया, 3 तारीख को हमने CRC का डिस्पैच बंद किया, 4 तारीख को हम लोगों ने लालपेट का डिस्पैच किया, और आज 5 तारीख को हमने पूरे भटाड़ी का डिस्पैच बंद करके अभी भी रखा है। अगर आने वाले दिनों में अगर मैनेजमेंट की नींद नहीं खुलती है तो तीनों संगठन ने फार्म यल, जिसको बोलते हैं ID एक्ट 1947 के हिसाब से हम लोगों ने इनको नोटिस दिए है क्या 14 दिन के अंदर अगर आप महाकाली को चालू नहीं करते हैं और जितने भी अंडरग्राउंड हमारे बंद है उसमें अगर आप रेती अगर नहीं भरते हो, और पद्मापुर का जो हमारा मोटा घाट का नाला जो उसको डाइवर्शन करके अगर उसको पूर्ववत चालू नहीं करते हैं, तो आने वाले दिनों में चंद्रपुर क्षेत्र में जितनी भी माइन है उसको हम कभी भी बंद कर सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं प्रबंधन की रहेगी। और दूसरा प्रॉब्लम यह है कि 6 और 8 महीने में अगर हमारी चंद्रपुर क्षेत्र की पूरी माइन अगर बंद होती है तो चंद्रपुर शहर, जिसका पूरे का पूरा फाइनेंशियल जो सिर्फ कोल इंडिया के ऊपर चलता है, और पूरे माइंस बंद होने से यहाँ का 80% जो बिजनेस है, जो व्यापार है, पूरे के पूरे ठप हो जाएगा। इसलिए हम व्यापारी से भी यानी जो संगठन है उनसे हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप भी उसका साथ दो, नहीं तो आपका भी भविष्य ठीक नहीं। कॉलरी का आज के डेट में मैन पावर जो है 550 है, 212 ट्रांसफ़र कर दिया, करीबन 325 है। तो महाकाली बंद करने का कारण ये है कि हमारा जो चारों अंडरग्राउंड है, DRC, नांदगांव, महाकाली और माना, यहाँ से 377 मैन पावर जो है अंडरग्राउंड से ओपन कास्ट में ट्रांसफ़र किया गया, जो अननेसेसरी था, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी। जो 377 मैन पावर जो ट्रांसफ़र होने की वजह से आज हमारे अंडरग्राउंड में मैन पावर की बहुत ही कमतरता होने की वजह से हमारी आज महाकाली बंद हो गई, और आने वाले दिनों में जो तुम्हारा नांदगांव और DRC यह भी बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के गलत रीति और नीति की वजह से।